अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में आपको स्वाजिया का मशहूर नेक डिज़ाइन सिखाऊंगी। ये नेक डिज़ाइन बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग पे है, तो मैंने सोचा अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ भी इसका तरीका शेयर करना चाहिए। इस नेक डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है, एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे मैंने इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। ये मैंने गज के हिसाब से फैब्रिक लिया है। मॉडल के नेक डिज़ाइन पे बॉर्डर पट्टी लगी हुई है, लेकिन हमारे पास बॉर्डर पट्टी नहीं है इस सूट के साथ, तो हमने कंट्रास्ट की ये लेस लगानी है इस डिज़ाइन पे। और गेंजा भी हमने कंट्रास्ट का यूज़ किया है। एम्ब्रॉयडरी का कलर ऑफ वाइट था, तो हमने ऑफ वाइट के ही कंट्रास्ट की है। डबल फोल्ड बुकरम पे इस तरह से चौड़ाई का निशान लगाएंगे 5 इंच और लेंथ का निशान लगाएंगे 6.5 इंच। और इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी, मैंने कम करनी है। 4.5 इंच इसकी मैंने नीचे से चौड़ाई रखी है नेक की। नेक 2 कोनों वाला बनेगा, तो यहाँ पे मैंने बॉक्स शेप में इसको मार्क कर लिया और आधे से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे जब मैंने नेक को ओपन किया तो ये डीप में कुछ ज़्यादा मुझे चौड़ा लग रहा था। जिनका ये मैं नेक बना रही हूँ उनको ज़्यादा गले बड़े नहीं पसंद, तो इसलिए हम इसको चौड़ाई में फ़ोल्ड कर देंगे। और जब भी आपके नेक लंबे हो जाएं या चौड़े हो जाएं, तो इस तरह आप उनको हैंडल कर सकते हैं। लंबाई अगर ज़्यादा है तो ऊपर से इस तरह से दबाव दे दें, और यहाँ से अगर चौड़ाई ज़्यादा है तो इस तरह से फ़ोल्ड कर दें बिल्कुल सेंटर से। तो मैंने भी कुछ इसी तरह से फ़ोल्ड करके प्रेस कर लिया था, क्योंकि बुकरम जहाँ पे पेस्ट किया जाए वहीं पे चिपक जाता है, इसीलिए ये देखिए यहाँ पे मैंने सेंटर से भी प्रेस कर लिया था। एक्स्ट्रा मार्जिन थोड़ा सा बाहर की तरफ रखा है कपड़े में, तो उसको हम फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे शर्ट का फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड पे हमने ये गला लगाना है सिंपल, वैसे ही जैसे हम अपने कपड़ों पे नेक बनाते हैं। नेक को शोल्डर के ऊपर इस तरह रखते हुए बिल्कुल सेंटर की सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमने नेक के अराउंड सिलाई लगानी है। जिस शेप में हमारी कटिंग हुई है नेक की, उसी तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। बुकरम के ऊपर हमने सिलाई नहीं चलानी। एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा बचाते हुए ही कटिंग करेंगे, ताकि हमारी जो सिलाई वाली लाइन है वो ना कट पाए। 2 कॉर्नर है जो उस पर अच्छे से डीप कट लगा लेंगे, ताकि बाहर की तरफ से कॉर्नर अच्छे से शो हो जाए, कोई भी उनमें झोल ना आए। अगर हम डीप कट नहीं लगाते तो उसमें झोल आ जाते हैं। नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए प्रेस कर लिया था फ्रंट साइड को, और यहाँ पे मैंने ऑर्गेन्जा को भी डबल फोल्ड करते हुए प्रेस कर लिया है। चौड़ाई में हमने नेक से 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, इसको हम 1.5 इंच तक करेंगे। ये मैं नेक फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग हो रही है। यहाँ पे हमने ऊपर से इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगानी है, जिस तरह से फोल्ड किया हुआ है सेम ऐसे ही। फिर हमने इसके नीचे 4 इंच का निशान लगाना है। 4 इंच का इस तरह से निशान लगा के लाइन लगा लेनी है। यहाँ पे एक प्लेट्स लगाना है, एक नहीं बल्कि 2, इसके साथ ही एक और प्लेट्स लगाना है। 4 इंच हमने ऊपर से निशान लगाया, लेकिन 3 इंच हम नीचे से निशान लगाएंगे। इसी लाइन से हम 3 इंच की दूरी पे एक और निशान लगाएंगे। सारे निशान हम 3 इंच की दूरी पे लगाएंगे। इस तरह से लाइंस बना लेंगे, लेकिन ऊपर वाला हमने 4 इंच की दूरी पे रखा है। उसकी वजह ये है कि वहाँ से हमारा नेक बनेगा, इसलिए वहाँ से हम पिनटेक्स ऐड नहीं करेंगे जो प्लेट्स होती हैं। इसी तरह हमने दूसरी साइड पे ये फोल्ड किया हुआ है, तो इस वजह से हमने दूसरी तरफ से भी निशान्स को डार्क कर लेना है कि हम इजीली अपने प्लेट्स लगा सकें। ये देखिए यहाँ पे हमने निशानात कंप्लीट कर लिए हैं। नीचे की तरफ से जो निशान हमारा एंड वाला हमने लगाया है, वहीं से हमने अपनी प्लेट्स लगाना शुरू करनी है। प्लेट्स की चौड़ाई हमने मशीन के 1 फुट जितनी रखनी है।
ये जो मशीन का बूट होता है 2 होते हैं। 1 बूट जितनी हमने इस तरह से चौड़ाई रखनी है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट। जहाँ जहाँ पे हमारा बूट आएगा सेम उसी हिसाब से हम देखते जाएंगे। अगर आपको नहीं आता इस तरह से तो आप निशान भी लगा सकते हैं। 1 फुट जितना भी गैप बनता है। अब जो दूसरा प्लेट वो भी हमने इसी के साथ ही लगाना है। ये जो दूसरा बूट है उसके गैप से हमने एक और प्लेट्स लगाना है और उतने मार्जिन पे ये देखिए इस तरह से बिल्कुल जुड़े हुए होने चाहिए। 1 फुट के गैप से हमने एक और प्लेट्स लगा लेना है। इससे थोड़ी दूरी पे 1 फुट की दूरी पे हमने एक और प्लेट्स लगाना है और ऐसा ही हमने सेम 1 फुट जितना प्लेट लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से। और ये सेकंड जो हमने लाइन लगाई हुई है उसी के हिसाब से फिर हम 3 इंच की दूरी पे प्लेट्स लगा रहे हैं। 1 फुट के गैप से हमने ये प्लेट्स सारे लगाने हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे प्रेस भी कर सकते हैं। जिस तरह हमने निशान लगाए हुए हैं उस निशान के मुताबिक प्रेस कर लेंगे तो जो ऑर्गेन्जा होगी वो एक ही जगह पे बैठ जाएगी, जिसकी वजह से आपको पिंटेक्स प्लेट्स जो होते हैं वो लगाने में इजी रहेंगे। ये देखिए इस तरह से प्लेट्स लगा लें और ऑर्गेन्जा को इस तरह बिठा दें। ये देखिए मैंने इस पर प्रेस किया है जिसकी वजह से निशान बन गए हैं। दोनों जो हमने प्लेट्स लगाने हैं उन दोनों के निशान बन गए थे, तो ये इजीली हो जाता है। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता जिसकी वजह से मुझे शॉर्ट में काम करना पड़ता है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया है काफ़ी टाइम सिलाई कर करके, तो इसीलिए ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम तो एक और आने वाली है। ये देखिए मुझसे एक गड़बड़ी हो गई थी। मैंने ना लेंथ छोटी रख दी थी अपने ऑर्गेन्जा की, जिसकी वजह से मतलब ये डिज़ाइन भी ख़राब होते होते मैंने इसको बचा दिया, क्योंकि मैंने ऊपर से जोड़ लगा लिया। लेकिन जोड़ मैंने ऐसे लगाया कि वो आप लोगों को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने कैसे लगा लिया। ऑर्गेन्जा पे जोड़ जो होते हैं ना वो दिखते हैं, इसीलिए मैंने इसको अच्छे तरीके से हाइड किया है। आप लोग भी ढूंढ के दिखा दो कहाँ पे मैंने जोड़ लगाया है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको प्रेस करके जितने भी प्लेट्स हैं इन सब का रुख नीचे की तरफ कर दिया है मैंने। और इसकी जो लंबाई है 16 इंच है, लेकिन ये कम लंबाई है क्योंकि इनकी लेंथ शॉर्ट है। अगर आपकी लेंथ लंबी है तो आप 17 से 18 इंच लेंथ रखिएगा इस डिज़ाइन की, बहुत प्यारा लगेगा ये। और वैसे भी मुझसे ये भी गड़बड़ी हुई थी कि मैंने ऑर्गेन्जा की लेंथ कम रख दी थी, जिसकी वजह से जो हमारे प्लेट्स लगे हैं उसमें हमारा अच्छा खासा ऑर्गेन्जा गया, उसकी वजह से हमें जोड़ भी लगाना पड़ा। अगर आप लोग इस तरह का नेक बना रहे हैं चौड़ाई में कटिंग कर लें ऑर्गेन्जा को, लेकिन लेंथ में कटिंग ना करें। जब ये बन जाए मतलब पिंटेक्स लगती जाए उसके बाद आप अपने हिसाब से ऑर्गेन्जा की लेंथ काट लें, ये इजी रहेगा। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से सेट कर लिया था। ऑर्गेन्जा का एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा मैंने फोल्ड कर दिया था जो भी किनारों से था, क्योंकि ये उखड़ भी सकता था लेस के बाहर से। लेकिन एक और भी काम हो सकता था यहाँ पे, काविया मशीन जो होती है ना उससे आप पहले किनारों को बंद भी कर सकते हैं या पिको वगैरह करवा सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेन्जा बहुत नाजुक फैब्रिक होता है। इसके बाद हमने सेंटर से ऑर्गेन्जा को अपने फ्रंट साइड पे रखा, वहाँ पे मैंने ग्लू लगाई और इसको अच्छे से नाप करने के बाद अच्छे से मैंने इसको फिक्स कर लिया बिल्कुल सेंटर से। इस डिज़ाइन में कोई इतनी रुकावटें आ रही थी। यहाँ पे लेस जो मैं इसकी सीक्वेंस वाली लाई थी
वो भी कम पड़ गई, इसलिए फिर मुझे दूसरी जो मेरे पास लेस पड़ी थी वो लगानी पड़ी। लेकिन अगर इस पर सीक्वेंस वाली लेस लग जाती ना फिर तो मज़ा ही आ जाता, बहुत ही खूबसूरत नेक बन जाता। वो तो पूरी हुई नहीं तो इसीलिए हमने हमारे पास जो पड़ी थी वही लगा ली, गुजारा तो करना था। बिल्कुल हमने ऑर्गेन्जा के साथ साथ इस लेस को लगा लिया। ऑर्गेन्जा को भी बीच में मतलब ऐड रखा है ताकि जब हम इस पर सिलाई लगाएं तो ऑर्गेन्जा पे भी सिलाई लग जाए। कॉर्नर अच्छे तरीके से बनाएंगे, कॉर्नर का ख़ास ख्याल रखना है, कहीं से चौड़ाई में कम या ज़्यादा ना होना चाहिए, इक्वल दोनों कॉर्नर बनने चाहिए। ग्लू से लेस को अटैच करने के बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है ताकि ये पक्का हो जाए हमारा लेस और ऑर्गेन्जा। ये नेक बिल्कुल रेडी हो गया है, बस ऊपर से हमने छोटा सा नेक बनाना है जो कि इजीली पहना जा सके। साढ़े 3 इंच लंबाई रख रही हूँ छोटे नेक की, और चौड़ाई हमने 3 इंच तक रखनी है। लेकिन आप अपनी चौड़ाई के हिसाब से भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी आपको पसंद हो। यहाँ पे राउंड नेक की शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे, और गेंजा ही लेंगे और रेब में कटिंग करेंगे नेक पे लगाने के लिए। दो इंच और गेंजा का पीस मैंने कटिंग कर लिया है, डबल फोल्ड कर लिया, फिर इसको मैंने नेक के साथ साथ रख के सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पे। और सिलाई में हमने किसी भी फैब्रिक को खींचना नहीं है, ना कि अपने गले को, ना ही ऊपर वाली पट्टी को। बिल्कुल हमने स्मूथली अपने नेक पे इस पट्टी को रखना है। छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि राउंड नेक में ऑर्गेन्जा अच्छे से फोल्ड हो पाए। ऑर्गेन्जा को हमने इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है, लेकिन मैं यहाँ पे डबल फोल्ड करके इसको फोल्ड कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल छोटा सा नज़र आए नेक हमारा। चौड़ाई जो ज़्यादा होती है ना ऑर्गेन्जा की तो बुरी लगती, इसलिए इस पर तुरपाई करेंगे, सिलाई अच्छी नहीं लगती। बनने के बाद नेक की ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं। और इस पे मैंने लेस के ही कट करके फ्लावर लगाए थे राउंड नेक में। उम्मीद है कि आज का डिज़ाइन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग उस वज़िया का कोई और डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दें, या इंस्टाग्राम पे आप मुझे उसकी पिक्चर भी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे बायो में होगा, आप लोग वहाँ से क्लिक करके आ सकते हैं, और वहाँ पे जो भी आपको डिज़ाइन सीखना हो मुझे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। जिस डिज़ाइन की ज़्यादा डिमांड होगी इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए। गले के पैचेस और कॉर्नर के पैचेस की भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो भी बहुत जल्द अपलोड करूँगी। वो मैं खुद अपने तरीके से बना रही हूँ, मतलब एप्लिक नहीं करवा रही, खुद मैं उसको एप्लिक करूँगी घर पे ही, तो वो भी आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। बहुत जल्द वो वीडियो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलूँगी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।